हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और हम लोगों का चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा, क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर कितने होते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि 4 होते हैं, एन, एल, एम, एस। इन 4 क्वांटम नंबर को हम लोगों ने पिछली वीडियो में निकालना सीख लिया। अब हमको एक नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो इस 4 क्वांटम नंबर पर बेस्ड ही एक हमारा टॉपिक है पाउली वाला। तो आइए उस टॉपिक को देखते हैं कि हमारे पास ये क्या टॉपिक है। तो आज का हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक क्या है, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ठीक, ये देखते हैं क्या होता है। तो पाउली साइंटिस्ट का नाम है, जैसा कि लिखा भी गया है। इन्होंने एक बात बताया, इन्होंने कहा कि जो आप 4 क्वांटम नंबर की जो आप वैल्यू निकालते हो, ध्यान सुनिएगा क्या बताया। इन्होंने कहा कि जो आप 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से, एन का मान निकालते हो, एल का, एम का, एस का, ये चारों मान आप किसी एटम के अगर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तो चारों मान कभी भी सेम नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा, सुनिए। मैंने कहा कि कोई एटम है तो एटम में कौन होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी एक एटम के लिए उसके किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप एन, एल, एम, एस चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि 3 क्वांटम नंबर सेम भी हो गया तो चौथा क्वांटम नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई हमारे पास एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसके इलेक्ट्रॉन किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगा। क्या कहा इन्होंने कहा कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू, कैन हैव सेम वैल्यू फॉर all the 4 quantum number, for all the 4 quantum number। क्या कहा उन्होंने, कहा कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर। यही था पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। इन्होंने कहा कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी एक एटम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालते हैं तो कभी भी सेम नहीं होता। कैसे कहा, आइए देखते हैं। सपोज कि हम निकाल रहे हैं के के लिए, तो के क्या होता है मैंने बताया था, फर्स्ट सेल होता है। तो के के लिए एन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। के के लिए एन का वैल्यू 1 होगा। तो यहां पर एल का वैल्यू क्या होगा, एल क्या होता है, n-1। याद है आपको, n-1 होता है। तो एल का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, 0, माने 1 में से 1 जाएगा 0। एन कितना है, 1 है। तो m का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो s का वैल्यू क्या हो सकता है, s का वैल्यू हो सकता है आपके पास +½ -½ क्योंकि एक ऑर्बिटल है ना। अगर मान लीजिए आपको l ही मिला तो l का मतलब l बराबर 0 का मतलब क्या होता है, s। तो s में एक ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ ध्यान सुनिए मेरी बात। मैंने कहा कि सपोज ये s है, s में एक ऑर्बिटल होता है, s में एक ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक, तो इसके लिए अगर +½ है तो इसके लिए -½ होगा। तो क्या कभी s का वैल्यू सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हो सकता है आपका +½ भी और -½ भी हो सकता है। अगर मैं निकालूं k के बाद कौन आता है, l के लिए, तो l के लिए क्या होगा, n बराबर 2, सेकेंड से लेनी है k l m n। ठीक, तो यहां पर हमारे पास l का वैल्यू कितना होगा, l का वैल्यू हमारे पास हो सकता है मतलब कि n-1। l का वैल्यू कितना होगा, n-1। तो n से 1 कम करो, n कितना है, 2 है। तो 0 और 1 दोनों हो सकता है। अगर 0 मैं मानूं तो 0 के लिए हमारे पास m का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। s का वैल्यू बहुत कुछ आ सकता है। और अगर मैं 1 मानूं, 1 मानूं तो 1 के लिए m का वैल्यू क्या होगा, -1, 0 और फिर +1, ये होगा ना। और इसके लिए भी आपका क्या आएगा, वही हर एक ऑर्बिटल के लिए क्या आ सकता है, +½ और -½ क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉनों क्या होते हैं, अपोजिट स्पिन में होते हैं। उसको बताएंगे अभी हून्स प्रिंसिपल। ठीक है,
तो अपोजिट स्पिन में होते हैं, अगर अपोजिट स्पिन में है तो क्या होगा, उनका एक का प्लस हाफ होगा और दूसरे का माइनस हाफ होगा। ठीक है, तो ये किसने बताया, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ने बताया। क्या कहा कि कोई भी अगर हमारे पास एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास 3 सेम आ सकता है, लेकिन चौथा तो क्या होगा, पक्का डिफरेंट आएगा। ठीक, माने किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकता। ये क्या था, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल था। 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो अब इसमें एक पॉइंट उन्होंने और बताया, एक बात उन्होंने और बताया। क्या बताया उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इन्होंने कहा कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है, only 2 इलेक्ट्रॉन with opposite spin can be present in an atom। ये चीज देखिए, तो ये भी बात बताया। क्या बात बताया, कहा कि only 2 इलेक्ट्रॉन माने एक ऑर्बिटल में only 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्बिटल माने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। जैसे देखिए, जैसे मैंने ये रखा। अगर मान लीजिए हमको यहां पर P है 3 ऑर्बिटल, तो कौन सा ऑर्बिटल है, सॉरी सबसेल कौन सा P है, तो P में सपोज करिए कि आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो ऐसे भरेंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन विथ किसके साथ, अपोजिट स्पिन। माने एक अगर क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, विथ अपोजिट स्पिन के साथ रह सकते हैं। इस बात को भी किसने बताया, पाउली ने ही बताया। जैसे यस है हमारे पास, यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरना, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को नहीं भरेंगे, ये इलेक्ट्रॉन गलत हो गया। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी इलेक्ट्रॉन को नहीं भरेंगे, ये भी गलत हो गया। तो अगर हमको 2 इलेक्ट्रॉन को भरना है एक ऑर्बिटल में, तो कैसे भरेंगे, एक ऐसे तो एक ऐसे, माने दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, अपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे। ये किसने बताया, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ने बताया। ठीक, अब हम लोग अपने अगले प्रिंसिपल पर चलते हैं, जो है हमारे पास हुम्स रूल्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो सेकंड हमारे पास क्या है, हुम्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक, ये हमारे पास टॉपिक है हुम्स रूल्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा पाउली एक्सक्लूशन। तो पाउली एक्सक्लूशन ने हमको क्या बताया, पाउली एक्सक्लूशन ने हमको ये बताया कि अगर हमारे पास 4 क्वांटम नंबर अगर हमको वैल्यू निकालना है, तो 4 क्वांटम नंबर किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, अगर आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं एक ऑर्बिटल में, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी विथ अपोजिट स्पिन। अब जो है हुम्स रूल्स हमको क्या बता रहा है, इसके बाद कहा इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल आर पेयर्ड only when all the orbital of a subcell is half filled with पैरेलल स्पिन। काफी इंपॉर्टेंट, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुम्स ने।
क्या बताया, कहा कि इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन, माने किसी सब सेल में अगर आप इलेक्ट्रॉन का पेयर तभी करेंगे व्हेन, माने जब ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए सब सेल, माने किसी सब सेल का जो जितने भी ऑर्बिटल है वो सभी के सभी क्या होंगे, हाफ फील्ड विथ पैरेलल स्पिन। यहां ध्यान दीजिए, सपोज करिए कि हमारे पास डी ऑर्बिटल है, मैं इसको लेके बता रहा हूं, डी ऑर्बिटल, ठीक। अगर हमको इसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है तो इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिलअप करेंगे, पहले 1, फिर यहां पर 2, फिर यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5। अब ये सभी के सभी ऑर्बिटल क्या हो गए, इस सबसेल का, डी सबसेल के जितने ऑर्बिटल थे सब के सब क्या हो गए, हाफ फील्ड हो गए। जब जितने ऑर्बिटल हैं सब में, इस एक सबसेल के जितने ऑर्बिटल हैं अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो हो गया हाफ फील्ड। अब ये क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, और लेकिन विथ किसके साथ है, पैरेलल स्पिन। ये नहीं एक ऐसे कर दूं, एक ऐसे कर दूं, ये नहीं सही है। किसके साथ, पैरेलल स्पिन के साथ, सबका स्पिन एक ही दिशा में होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, अब यहां क्या होगा, पेयरिंग होगी, माने अब इलेक्ट्रॉन का हम पेयर कर सकते हैं लेकिन विथ अपोजिट स्पिन। माने अब कैसे करेंगे, एक ये ऐसे पेयरिंग होगा, ऐसे ये क्या है हमारे पास, सही रूल से, ठीक। अच्छा, और भी मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं हुन्स प्रिंसिपल को। सपोज करिए कि आपको 4p में 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, तो 4p में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 सेकंड इसमें नहीं, ये गलत है। ये क्या है, ऐसे भी तो 4 हो सकता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये क्या है, गलत है। अगर मैं कहूं कि आपको p में 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 2 3, सॉरी यहां पर 5 होगा, फिर भी गलत है, 2 3 4, या फिर मैं ऐसे अगर कर दूं, ये सही होगा, ये सही होगा, सॉरी ये सही होगा आपका, ये गलत हो सकता है, ठीक। ऐसे हो गया आपका। और यहां पर अगर मैं फिलअप करूं तो ये हमारे पास क्या होगा, सही होगा, ये सही होगा। कैसे, फिर देख लीजिए इसको कैसे आया है, 5 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, तो 1 2 3, ये क्या है, पैरेलल स्पिन के साथ हो गए सभी लोग। इसके बाद फिर अपोजिट स्पिन 4 और ये 5, ठीक। तो ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे सपोज करिए कि 3D में आपको 7 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, तो 3D में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। डी में 5 ऑर्बिटल, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये गलत है क्योंकि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले आपने नहीं भरा। अगर मैं डी में 5 इलेक्ट्रॉन भरूं तो और भी किसी तरीके से भरूंगा तो गलत ही होगा। सही तभी होगा जब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 हो गए। इसके बाद फिर यहां से अपोजिट स्पिन, जब सभी में एक एक हो जाएगा तब इसके बाद अपोजिट स्पिन यहां से 6 और ये 7, ये क्या होगा हमारे पास, करेक्ट होगा। तो इनके कहने का मतलब ये था कि अगर कोई सबसेल है, डी है, पी है, एस है, या फिर नहीं मतलब आपसे, सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरिएगा और उनका स्पिन कैसा हो, पैरेलल हो। जब सभी में जितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है, 7 है, सॉरी जितने भी, हाँ जितने भी ऑर्बिटल आपके पास है, 5 है, 7 है, 3 है, 2, जितने ऑर्बिटल हैं, जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डबल डबल इलेक्ट्रॉन तब करेंगे जब सब में एक एक हो जाएगा तब, लेकिन वो भी कैसे, अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है। ये क्या था, हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो ये बताया हुन्स ने। अब नेक्स्ट हमारे पास रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, वो है अफबाउ प्रिंसिपल्स। तो आइए उसको भी देख लेते हैं क्या होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रिंसिपल्स क्या है, और वो काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि वही हमको सिखाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। और वो है हमारे पास अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल। तो अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। अफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण, ठीक। तो अफबाउ प्रिंसिपल्स हमको क्या बताता है, इसने क्या कहा, इसने कहा इलेक्ट्रॉन एंटर इन ए सबसेल with increasing
ऑर्डर ऑफ दियर एनर्जी, बस यही था। क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन इंटर इन ए सबसेल विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एनर्जी, माने किसी सबसेल में अगर इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो कैसे इंटर करेगा, उसके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे मैंने कहा कि 1s है, 2s है, 2p है, 1s 2s 2p है, तो ये 3 है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को भरना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, 1s में भरेंगे, इसके बाद फिर 2s में, फिर 2p में। माने इनके कहने का मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन वहां पर पहले इंटर करेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे कम वाला, फिर थोड़ा सा उससे ज्यादा वाला, फिर थोड़ा सा उससे ज्यादा वाला, माने तभी ना आपको मिलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां पर इंटर करता है जिस सबसेल या जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है। तो यहां पर सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, 1s की होती है, फिर 2s की होती है, फिर 2p की होती है। और इस बात को बताने के लिए उन्होंने सबसेल का एक ऑर्डर दे दिया, सबसेल का एक ऑर्डर दिया। जैसे 4s 4d है तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेगा, 4s में। क्यों, क्योंकि 4s की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और 4d की एनर्जी ज्यादा होती है। तो कम वाले एनर्जी में इलेक्ट्रॉन पहले इंटर करेगा और ज्यादा वाले एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाद में इंटर करेगा। अब आइए उसको हम ऑर्डर को देखते हैं कि उन्होंने कौन सा ऑर्डर दिया सबसेल का इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए। तो कौन सा ऑर्डर दिया था, ऐसे दिया था उन्होंने, यहाँ 1s, इसके बाद फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, 5s, 6s और 7s, ठीक है। इसके बाद ऊपर से कम 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, ठीक है। और इसके बाद फिर 3d, 4d और 5d। यहाँ पर होता है 4f और नीचे होता है 5f और ये 6d भी होता है, तो ये 7p भी हो सकता है, ठीक। बस इतने तक लेते हैं हम लोग। अब इसमें आपको सबसे कम एनर्जी ये मिलेगा, इसके बाद फिर ये मिलेगा, इसके बाद फिर इसको याद करने का क्रम है ये मिलेगा, 3p बाद 4s, ठीक है। इसके बाद फिर 3d, इसके बाद फिर 4d, ये आपका 4f का और ये आपका 5f का, ठीक है। इतने में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सभी आ जाते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, इनका ऑर्डर हो गया, जिस ऑर्डर का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने क्या कहा, कौन सा टॉपिक चलने वाला है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं आप बाउ प्रिंसिपल का ही यूज करके करते हैं, इन्हीं सभी का यूज करके करते हैं। जैसे अगर हमको इलेक्ट्रॉन भरना है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पहले 1s में, फिर इसके बाद यहाँ आएंगे तो किस में भरेंगे, 2s में, फिर इधर से ये खत्म हो गया, फिर यहाँ ये 2p, 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरेंगे कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब सपोज कि मेरे पास दिया गया कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है Zn30 का, Zn30 का, क्योंकि Zn का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है, 30। तो 30 का अगर हमको करना है तो क्या करेंगे, यहां से चलेंगे, यहां से तो पहले क्या मिला, 1s मिला, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, s है कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद फिर नीचे चलते हैं, फिर क्या मिला, 2s, फिर s है तो 2 इलेक्ट्रॉन। माने अगर इसका एटॉमिक नंबर 30 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 30 होंगे ना, न्यूट्रल है तो अब इसके बाद 2s हो गया, फिर यहां से आएंगे, क्या मिला हमको, 2p, p में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर नीचे आते हैं, फिर क्या मिलेगा, 3s, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद फिर यहां से आते हैं तो क्या मिलेगा, 3p, p में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। 3p के बाद 4s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 4s हो गया, फिर यहां पर क्या मिलेगा, 3d, तो इसमें भी कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। अब काउंट कर लेते हैं, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, ठीक, मैंने 30 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो इस तरह से किसने दिया था, आप बाउ ने अपना प्रिंसिपल दिया, सॉरी आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कोई साइंटिस्ट नहीं है, तो आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं। और उन्होंने एक ही बात कहा था कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सबसेल में इंटर करेगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ये उन्होंने ऑर्डर दिया, जिस ऑर्डर का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉन को इंटर करते हैं, जितना हमको इलेक्ट्रॉन फिलअप करना होता है। तो ये था हमारे पास बाउ प्रिंसिपल। अब इस पर थोड़ा बहुत हम लोग और भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग और भी इस पर अपना एक्सरसाइज माने प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए देखते हैं। सपोज मैं लिया, कितना लिया, I53 आयोडीन, इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक, हमारा लाइन वही है, पहले कहाँ से चलेंगे, 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, याद करना पड़ेगा आपको, s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 1s2 हो गया। इसके बाद फिर यहाँ चलें तो क्या मिलेगा हमको, 2s2। ठीक, फिर यहाँ पर 2p, p में कितने, 6, नीचे आते हैं, फिर क्या मिलेगा, 3s, s में 2। इसके बाद फिर यहाँ से 3p, p में कितने, 6, 3p के बाद 4s में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद फिर 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 4p, p में फिर कितना, सॉरी 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, d में कितने होते हैं, 10 होते हैं ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 10, p में 6, फिर 5s में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ये हो गया, फिर इसके बाद 4d में 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर 5p में 6 इलेक्ट्रॉन। एक बार हम लोग काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास कितना आ रहा है। वैसे 5p से p में जो है कम भी हो सकता है, किसी भी कोई भी हमारे पास अगर सबसेल है तो उसमें हम कम भी इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। माने s में 2 है, p में 6 है, d में 10 है, f में 14 है, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग जितना आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए हम कम भी कर सकते हैं। और देखिए 53 है, 2 2 4 7 10 10 2 12 12 6 18 2 20 20 10 30 30 36 2 38 10 48 6 54 हो गया, माने 54 हो गया। 54 हो गया, हमको कितना चाहिए, 53 चाहिए। तो यहां पर हम 1 कम कर देंगे, 5 कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। वो भी कहां आप कम कर सकते हैं, केवल लास्ट वाले में, जो लास्ट का आ रहा है उसमें आप कम भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये नहीं कि 20 से यहीं से कम कर दे, यहां से कम कर दे, कैसे नहीं। लास्ट में आप 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जितना भी आपको चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप कम भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप ज्यादा नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं आप बाउ प्रिंसिपल का, उसको हम दिखाएंगे आपको। कि क्रोमियम होता है, आपके पास कॉपर होता है, वहाँ पर एक अलग कॉन्सेप्ट लगता है। तो उसके बाद आपका और भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, जो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो अगर हम एक और भी एग्जाम्पल की बात करें तो इस बेस पर आप लोग बहुत सारा आप खुद से एग्जाम्पल किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। सपोज कि मैं लिया Ni28, एक्सेप्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले जो रूल्स को फॉलो करते हैं उनको देख लेते हैं। तो 28 क्या करना है, फिर वहीं से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 आएगा। ठीक है, काउंट कर लीजिएगा आप लोग। 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 20 8 28 28 आ गया। ठीक है, तो इस बेस पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं। तो आप जितने भी एलिमेंट हैं, किसी का भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कुछ को छोड़ करके, मैंने पहले कहा कि कुछ एक्सेप्शन है जो आप बाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में, क्यों नहीं करते या फिर वो कैसे करते हैं। जो नॉर्मल जो रूल्स को फॉलो करते हैं, वो कोई भी एलिमेंट होगा उसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रिंसिपल के बेस पर, इस एनर्जी लेवल के बेस पर आप लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, इसके बाद था हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल्स, और इसके बाद हमारे पास था आप बाउ प्रिंसिपल्स। तो पाउली वाला क्या था, पाउली ने कहा कि 4 क्वांटम नंबर है, तो किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर का वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगा। हुन्स ने क्या बताया कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को भरना है तो पहले सब में 1 इलेक्ट्रॉन भरिए, इसके बाद फिर उनका पेयरिंग करिए विथ अपोजिट स्पिन के साथ। इसके बाद फिर हमारे पास था अब बाउ प्रिंसिपल। इसने हमको क्या बताया, इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन को हम पहले वहां पर इंटर करेंगे, प्रवेश कराएंगे, जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आएगा टॉपिक। थैंक यू सो मच।